जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कंपनी जो कि गिरावट हुई, गिरावट के पीछे कारण। स्टार्टिंग में सबसे पहले तो तेजी बनी थी मार्केट के अंदर, उस वजह से तेजी 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 करेक्शन देखने को मिला। अभी हाल फिलहाल में टैरिफ की वजह से बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली हैं। उसके बाद देखिए, जैसे ही सुनने को मिला है कि 90 डेज के लिए, 90 डेज भूल जाइए कि अब ये कैंसिल ही हो चुका है। अब ये टैरिफ कैंसिल ही हो चुका है, ये आपको अपना दिमाग लगाना है, जो मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, कई बार मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये टैरिफ जो लगाया गया था इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, ना इसका कोई आधार है, ना कोई लॉजिक है, क्योंकि फ्लैट मार्केट को गिराने के लिए सब काम किए गए थे। अब ये चाइना चाइना दोनों की आपस में लड़ाई चल रही है। चाइना ने 125% लगा दिया है, उन्होंने बोला है कि 145%, तो 125% पर दोनों रुके हुए हैं। अब आगे आने वाले टाइम में ये सब दिखावटी है कि 200% तक पहुंच जाएगा। देखिए, ये एक, क्या बोला जाए, ट्रम्प को, शी जिनपिंग, सबसे पहले तो स्टार्ट देखिए। चाइना को तो हम इतनी ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, ट्रम्प को क्या बोलेंगे, ट्रम्प को क्या बोलेंगे हम। ठीक है, पनिश अगर करना ही था तो ठीक है, चाइना को अलग से ही करते। पूरे वर्ल्ड को नुकसान में डाल दिया, इतनी परेशानी क्रिएट कर दी। न जाने कितने सारे लोगों ने अपने पोर्टफोलियो बेच के निकल गए होंगे। जिन्होंने ऑटो सेक्टर के अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर, फार्मा के अंदर शेयर खरीदे होंगे, उनकी क्या हालत हुई होगी। उन्होंने बेच दिए होंगे नुकसान में। किसी ने प्रॉफिट, चलिए ये सेक्टर तो जिसने रिसेंटली अभी खरीदा, हो सकता है उसको नुकसान हो रहा है, उसने बेच दिया। फिलहाल तो फार्मा सेक्टर ने ज़्यादातर शेयर्स के अंदर अच्छा खासा लोगों ने पैसा ही कमाया। तो आज फार्मा सेक्टर की बात करें, अच्छी खासी तेजी है। बात करें केमिकल सेक्टर की, उसके अंदर भी अच्छी खासी तेजी है। टेक्सटाइल के अंदर देख सकते हैं। तो अब ये तेजी देखिए, अभी क्योंकि बड़ी गिरावट हुई थी, अभी तेजी बन गई है। अभी नहीं, परमानेंट तेजी हो गई है। फिलहाल अभी 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इस शेयर के अंदर भी 24% से ज़्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। नीचे की साइड में इसने टच किया, अभी देखिए नीचे की साइड में कितना टच किया, 106 रुपये। ठीक है, 106 रुपये से अभी इसने धीरे धीरे चलना ऊपर की तरफ स्टार्ट किया है। ऊपर की साइड हमारा 140 रुपये, तो 140 रुपये क्या फिर दोबारा ये जाने वाला है, 150 बार जाने वाला है। ठीक है, तो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो बिजनेस बढ़िया है कंपनी का, प्रॉफिट भी अच्छा खासा कंपनी निकाल रही है। ठीक है, लेकिन अब ये दोबारा से टैरिफ की बात ना आए तो अच्छी बात रहेगी। अच्छी बात रहेगी ये, देखिए टैरिफ की बात नहीं आएगी, अब ये मान के चलें। अब दूसरी बात क्या, लोग दूसरी जगह भी अब डायरेक्टली, अब किसी एक देश पे झटका मिलने के बाद अब कोई भी कंट्री किसी एक देश पर ही टिका हुआ नहीं रहेगा। जैसे कि वियतनाम अमेरिका पे बड़ा टिका हुआ था, अब वो भी इधर उधर दूसरे देशों के अंदर अपने दरवाजे खोजेगा। ठीक है, चलिए, तो बढ़िया कंपनी है, आने वाले टाइम में अच्छा पैसा और बना के दे सकती है। अभी तेजी बनी है, हो सकता है गिरावट हो जाए, देखते हैं आगे क्या होता है। तो चाइना के द्वारा यहाँ पर लगा दिया गया 125% का टैरिफ, तो अब दोनों में से जीतेगा कौन, अब यहाँ पर झुकेगा कौन। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ट्रम्प को ही झुकना पड़ेगा, यहाँ पर ट्रम्प को ही झुकना पड़ेगा। अभी देख लीजिएगा, थोड़े दिन, ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, मुश्किल से 5 दिन और, 5 दिन और चलेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलने वाला है। क्योंकि ये कंट्री छोटी कंट्री नहीं है, ऐसा भी नहीं कि बिजनेस छोटा थोड़ा बहुत कम है, नहीं। अगर ये भी घुमा के देखें तो बहुत दूसरी कंट्री से माल चाइना के अंदर बनता है, दूसरी कंट्री से घूम के आता है, बहुत, ये चैन बड़ी लंबी है। एकदम से नहीं हो सकता कि हाँ मुंह से बोल दिया ट्रम्प ने या चाइना ने बोल दिया ऐसे हो जाएगा, नहीं, बड़ा तगड़ा झटका होगा दोनों कंट्रीज के लिए। टिकाऊ है क्या, देखिए काम दोनों का चल जाएगा, ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, व्यापार बिल्कुल बंद हो जाता है, काम चल जाएगा इनका, क्योंकि दूसरे देशों से सामान आ जाएगा। लेकिन फिलहाल इतनी जल्दी नहीं, ये अभी तो मुझे पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये दोनों देश चाहें तो रह सकते हैं, रह सकते हैं, क्योंकि अब दूसरे देशों को तो आज़ाद कर दिया ना, दूसरे देशों से मिलना शुरू हो जाएगा बिजनेस। ठीक है, तो अगर अमेरिका का ये हिट ही देना है और ये सॉल्यूशन है बड़ा कि किसी भी तरीके से इकोनॉमी को ध्वस्त किया जाए चाइना की, तो ये रास्ता ठीक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एलन मस्क भी है और अमेरिका की बहुत बहुत और दूसरी कंपनियां हैं। ये बातचीत यहीं पर नहीं रुकने वाली है, टैरिफ पे नहीं रुकेगी ये बहुत बड़े ऊपर स्तर तक जाएगी। ठीक है, ये युद्ध में भी कन्वर्ट हो सकती है। फिलहाल देखिए, होने वाला कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ मुंह से बोलने वाली बातें हैं। ये सारी चीज़ें अभी आने वाले टाइम में आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे
सब चीज़ें हटती हुई नज़र आएगी, कोई टैरिफ वैरिफ कुछ नहीं रहेगा। 145 तक भी टोटल यहाँ पर टैरिफ इतना लग गया है चाइना पर अमेरिका के द्वारा। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, जब मार्केट के अंदर तेज़ी बनी तो आपने शायद उतना बड़ा पैसा नहीं बनाया होगा, या आप डर रहे होंगे कि गिरावट होगी तभी खरीदेंगे। थोड़ी बहुत गिरावट हुई तो आप समझ नहीं पाए, बड़ा ही पैसा 10-10, 15-15 गुना इन्होंने किया। अभी भी माल बेच रहे हैं जहाँ पर अच्छा खासा पैसा बना है। एकदम से माल बिकता नहीं है, लेकिन ये खरीदारी भी कर रहा है। 18,000 करोड़ का माल आज भी खरीदा है इन्होंने। DIS ने भी खरीदा है, आज 14,000 करोड़ का डेली खरीदते हैं, बस शेयर चेंज हो जाते हैं। बेचा भी है 10,000 करोड़ का DIS ने, इन्होंने 20,500 करोड़ का बेचा है। तो नेट इनकी बिकवाली ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये खरीदारी नहीं कर रहे हैं। बस सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि क्या खरीद रहे हैं कहीं? हाँ, खरीद रहे हैं। अब देखिए, टैरिफ हो कुछ भी है तो खरीद रहे हैं। जहाँ पर इनको लगता है कि शेयर काफ़ी गिर चुके हैं, खरीदारी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है फिल इंडिया, जो कि दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए एडवर्टीजमेंट करती है। उनके बिजनेस को बढ़ाने में बड़ा ही योगदान है इस कंपनी का। तो हर कोई चाहता है कि किसी भी कंपनी का बिजनेस बढ़े आगे आने वाले टाइम में। तो बढ़िया कंपनी का बिजनेस अच्छा है। आने वाले टाइम में देखते हैं। आज तो 7% की तेज़ी बन गई है, अच्छी खासी गिरावट भी इसके अंदर हुई थी। 52 वीक हाई देखिए इसका 1,800, अभी नीचे 1,000 रुपये तक पहुंच गया था। ठीक है, तो बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई थी। देखिए नीचे की साइड में 1,1400 रुपये तक गया था। 1,400 रुपये से फिर तेज़ी बनी 1,600 रुपये तक। ठीक है, तो बीच बीच में गिरावट तेज़ी चलती रहती है। नीचे की साइड में शेयर 850-900 रुपये तक था अभी थोड़े दिन पहले। उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी बनी और लोगों ने इससे पैसा कमाया। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि किस समय खरीदना है। देखिए यहाँ पे था नीचे की साइड में, उसके बाद तेज़ी बनी। ठीक है, तो मार्केट के अंदर जब भी कभी कोई शेयर खरीदना हो, गिरावट पे ही खरीदना चाहिए। समय लगता है, लगने दें। दोस्तों, अगली कंपनी है दीपक नाइट्राइट। ये कंपनी भी मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है। देखिए कितना पैसा बना कर दे चुकी है, 10,000% के रिटर्न इसने बना दिया। कभी कितने का शेयर होता था, लेकिन कभी इन सारी चीज़ों को कोई देखता नहीं है। बस समस्या की जड़ ये है। 24-26 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन कभी ये देखना चाहिए कि इसने कितना पैसा बना के दिया है। ऊपर की साइड में अगर टिकना हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट लगातार दिखाना पड़ेगा। कम मजबूत ही कंपनी है। अगर इसका हाई देखते हैं तो बड़ा ऊपर था 3,100 के आसपास। अच्छी खासी अभी गिरावट इसके अंदर हुई। देखिए 1,800 रुपये तक पहुंचा, और थोड़ा सा देखेंगे नीचे तो अभी गिरावट के मूड पे ही है। ज़्यादातर शेयर्स अभी नीचे की साइड में गिर ही रहे हैं, क्योंकि FIs अभी बिकवाली कर रहे हैं। जिन शेयर्स के अंदर अच्छी तेज़ी बनी थी, सोच समझ के ही खरीदना। SIP सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपको ही मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं कि अभी कितनी गिरावट और होगी, लेकिन आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड प्रीवियसली उठा के देखते हैं तो बड़ी बड़ी गिरावट जिन शेयर्स के अंदर हुई है उनसे अच्छा पैसा ही बना है। दोस्तों, अगला शेयर है जुबिलेंट फार्मा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6% की तेज़ी अच्छी खासी दिखाई दे रही है यहाँ पर शेयर के अंदर। तो गिरावटों के बाद अच्छी खबर देखने को मिल जाती है। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगली कंपनी है मुक्का प्रोटीन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का अगर देखें तो जैसे ही खबर मिली टैरिफ वगैरह हटने वाला है, तो इसका भी विदेशों से बहुत बड़ा रेवेन्यू कंपनी का निकल कर आता है। गिरते गिरते ये भी, क्योंकि सारे ही शेयर गिरे हैं, पर्टिकुलर इस शेयर की ही क्या बात करनी। ऊपर हाई देखेंगे 56 रुपये, नीचे 28 रुपये तक नीचे चला गया। अब धीरे धीरे ऊपर की साइड में देखते हैं कि जाता है कि नहीं जाता है। फिलहाल मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, 1,000 करोड़ की कंपनी है और 16 का पी है। तो चाहो तो विचार बना सकते हो, छोटी कंपनी है, लॉन्ग टर्म देखना पड़ता है, बहुत ही कम पैसा लगा के। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है गुजरात गैस लिमिटेड। 432 रुपये का भाव है। कितने का? 432 रुपये का। 7% की तेज़ी यहाँ पर इस शेयर के अंदर देखने को मिली है। तो लगातार आपको ऐसे शेयर की लिस्ट मैंने दी है जो 52 वीक लो के आसपास कामकाज कर रहे थे। हाँ, इस शेयर ने भी पैसा बना के दिया है। पिछले 5 साल में शेयर देखिए 235 रुपये का होता था, एक बार यहाँ पर पैसा बना के इसने दिया। देखिए अच्छा खासा 200% के। फिर एक बार गिरावट यहाँ पर होती है 400 रुपये, उसके बाद फिर देखिए एक बार पैसा बना के आपको दे देता है, अच्छा पैसा बनता है 50%, फिर नीचे गिरावट है। ठीक है, तो बीच बीच में गिरावट तेज़ी ये चलती रहती है। स्टॉक मार्केट इसी को बोलते हैं, बड़ी गिरावट बड़ी तेज़ी, ये चलता रहता है स्टॉक मार्केट में। तो चाहो तो इस शेयर पर भी यहाँ फोकस कर सकते हो। दोस्तों, अगली कंपनी है विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड। 104 रुपये का भाव है। बात करें इस कंपनी की, 47,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आने वाले टाइम में ये भी डी मार्ट की तरह अच्छा पैसा बना के दे सकता है। अभी सस्ते दाम पर ही मिल रहा है, गिरा हुआ भाव है, इस पर भी आप विचार बना सकते हैं। दोस्तों, अगली कंपनी है स्टर्लिंग एंड विल्सन। 251 रुपये का भाव है। 3-4% की तेज़ी देखने को मिल रही है यहाँ पर। एक महीने के अंदर अच्छी खासी तेज़ी है। अभी 1100-1200 करोड़ का इस कंपनी को एक मेगा ऑर्डर्स भी मिला था। ठीक है, तो इस तरीके ऑर्डर्स वगैरह कंपनी को मिलते रहते हैं। इसकी बात करें तो लगभग अपने हाई से 6 महीने में देखेंगे 54% की गिरावट इस शेयर के अंदर हो गई है।
ठीक है। तो 30-40-50% की गिरावट, अच्छी खासी गिरावट करेक्टेड है। ठीक है। तो देख सकते हैं कितने का शेयर होता था, 631 रुपये का। और 52 वीक हाई देखेंगे तो 828 रुपये का शेयर था, यहाँ पर काम कर रहा है। स्टडी कर सकते हैं इस शेयर के बारे में, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।